दोस्तों जब भी पति पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है दोस्तों, तो ये अक्सर देखा जाता है कि पत्नी की तरफ से अपने पति और उसके परिवार वालों पर एक साथ कई तरीके के मुकदमे और शिकायतें दर्ज करा दी जाती हैं दोस्तों। और कई बार ऐसी मुकदमेबाजी करने के पीछे केवल और केवल मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न करना होता है दोस्तों। आज हम लोग इसी एक केस को समझने वाले हैं, जिसमें बीवी ने अपने पति और उसके ससुराल वालों पर केसों की छड़ी लगा दी थी दोस्तों। और कई बार ऐसा देखा गया है दोस्तों कि कुछ वकील भी ऐसे मामले में पत्नियों को ज्यादा से ज्यादा मुकदमा दर्ज कराने की सलाह देते हैं और उन्हें मदद भी करते हैं दोस्तों, ताकि पति पर कहीं ना कहीं लगातार दबाव बनाया जा सके और आखिरकार वो समझौते के लिए मजबूर हो सके दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस अहम मुद्दे पर एक फैसला सुनाया है दोस्तों। अगर पत्नी पति पर लगातार फर्जी मुकदमेबाजी करती है और पति को नौकरी से हटाने के लिए झूठी शिकायतें करती है दोस्तों और कुर्ता करती है, तो ये तलाक का ग्राउंड हो सकता है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आज हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके। और एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके पास भी मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं है और आप निःशुल्क विधिक सहायता चाहते हैं, फ्री एडवोकेट चाहते हैं, तो आप नालसा की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप डीएलएसए के ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पात्र हैं तो। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। मैं वीडियो बनाता रहता हूं, जो भी मेरे व्यूवर्स के सवाल रहते हैं, मेरा एम रहता है कि मैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर सकूं। वीडियो भी बनाता रहता हूं दोस्तों। अभी फिलहाल हम लोग इस मुद्दे को समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस मामले में पत्नी ने शादी होते ही, जब शादी हुई थी उसी रात वो घर छोड़कर चली गई थी दोस्तों। और पत्नी का कहना था कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है दोस्तों। और जब उसे वापस लाने के लिए सारे प्रयास पति के फेल हो गए, तो पति ने क्या किया था दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 सबसेक्शन 1 के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करी थी दोस्तों। और इसी तलाक के बाद कोर्ट ने पत्नी को नोटिस जारी किया था और इसके बाद पत्नी ने पति के खिलाफ लगातार मुकदमों और शिकायतों की झड़ी लगा दी थी दोस्तों। और पत्नी ने दोस्तों कोर्ट में कई सारे बेबुनियाद केस फाइल किए। और चूंकि पति जो है वो कॉलेज में प्रोफेसर था, तो पत्नी ने स्टूडेंट और कलीग्स के सामने पति को बेइज्जत किया, पति को धमकाया, यहाँ तक कि पत्नी ने उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए भी मांग करी। स्कूल से फिर हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया दोस्तों। और कॉलेज में भी पति के खिलाफ इसी कार्रवाई की मांग को लेकर आरटीआई अधिनियम का भी दुरुपयोग किया दोस्तों इसी केस में। दोस्तों पति के पुनर्विवाह की जानकारी भी मांगी और उसके खिलाफ 498 आईपीसी के तहत शिकायत दर्ज कराई दोस्तों। और यहाँ तक कि पति की दूसरी शादी में मौजूद कुछ लोगों को भी इस केस में लपेटने की कोशिश उस महिला ने करी दोस्तों। और पति के एम्प्लॉयर को अपने पति के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने की भी धमकी दी दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, ये सारी पत्नी की करतूतों के बाद में दोस्तों, जो उसने किया, लगातार टॉर्चर किया परिवार वालों को, कई सारे आईपीसी की धाराओं का दुरुपयोग किया दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट ने पति की जो याचिका थी तलाक की, उसको मंजूरी दे दी थी दोस्तों ट्रायल कोर्ट ने। और फिर ये केस होते होते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दोस्तों। और तलाक के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी थी दोस्तों। और कोर्ट ने कहा था कि इस केस में पत्नी ने पति की नौकरी छुड़ाने की पूरी कोशिश की, उसके ऑफिस में जहां पर वो काम करता था वहां पर उसका अपमान किया, उसका दुर्व्यवहार किया, उस पर पूरी तरीके से ये मानसिक क्रूरता का उदाहरण है दोस्तों। और ये तलाक का ग्राउंड है, तलाक का आधार है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दोहराया, लगातार आरोप लगाना, मुकदमेबाजी करना मानसिक क्रूरता का उदाहरण है दोस्तों, और ये तलाक का आधार है। जब भी यहाँ पर दोस्तों झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास प्रूफ है, झूठी एफआईआर कराई गई है, तो आप हाई कोर्ट में सीआरपीसी 482 के तहत जा सकते हैं, सबूत पेश कर सकते हैं और अपने खिलाफ झूठी एफआईआर रद्द करा सकते हैं। और उन्हीं के बिहाफ पर आप तलाक भी ले सकते हैं एक तरफा दोस्तों। उससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा, पूछ लीजिएगा। तो किसी भी तरीके के फर्जी और झूठे मुकदमे या शिकायत कभी भी नहीं दर्ज कराने चाहिए। ये महिलाओं के लिए है दोस्तों। जहां तक हो सके बिल्कुल सटीक और सच्चे और सही फैक्ट्स पर ही अपना केस लड़ना चाहिए दोस्तों। वो दौर अब जा चुका है जब ये माना जाता था कि जीतने के लिए शिकायत करो, झड़ी लगा दो, कई सारे ब्लेम लगा दो। उल्टा अब इस तरीके के जो व्यवहार होते हैं दोस्तों, उसको कोर्ट्स में गलत नजरिए से ही देखा जाता है। और आजकल पढ़ी लिखी वकालत का दौर है दोस्तों। अपने हाल केस की जो ड्राफ्टिंग है दोस्तों, वो एक अच्छे वकील से कराएं। और सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जो समय समय पर फैसले आते रहते, जो डिसीजन है, उनको अच्छे से रीड करें, अपना केस लड़े। कोई सवाल जवाब होगा, पूछ लीजिएगा। थैंक यू।